डिकोडियंस डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया होगा। करा है ना रिवाइज? वेरी गुड। तो ये जो टेस्ट है बहुत बेसिक सा है, भले ही बेसिक टेस्ट है लेकिन ये आपकी चैप्टर की पूरी कोर नॉलेज को इन्हेंस कर देगा और साथ में अगर आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा कम्प्लीटली। तो लेट्स बिगिन द टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इनटू हाउ मैनी बेसिक फॉर्म्स? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1, 2, 3, 4, 5। द आंसर इज 5 यानी कि ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़े थे पंच तत्व। व्हाट आर दीज पंच तत्व? दीज आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्योंकि जो एशियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को इन्हीं 5 पार्ट में डिवाइड करा था। उनका मानना था कि यही 5 पार्ट जो हैं वो मैटर से बन के मिले हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड इज मैटर इज। मैटर क्या है? Option 1 having mass and occupying area. Option B having weight and occupying space. Option C having space and having mass and occupying space. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है having mass and occupying space, that is option C। क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ है जो कि जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स? इनमें से पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? ऑप्शन ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ऑप्शन बी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ऑप्शन सी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन डी पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिपेल ईच अदर। तो व्हाट विल बी द आंसर? Time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is particles of matter repel each other. मेंशन है यहाँ नॉट द प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ पहला ऑप्शन पढ़ते ही उस पर टिक मत कर देना, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। डिफ्यूज़न इज अकर ड्यू टू। डिफ्यूज़न किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन इंटरमिक्सिंग ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स। ऑप्शन बी इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ऑप्शन सी इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सेम टाइप्स ऑफ मैटर। आंसर इज ऑप्शन बी इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, है ना? क्योंकि जब मम्मी घर में खाना बना रही होती हैं तो वो खाने की स्मेल हम तक इसलिए पहुंच पाती है क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो गया। कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। व्हाट हैपन्स व्हेन वी पोर द मैंगो जूस विच इज़ इन द पैकेट इनटू द ग्लास? क्या होता है कि अगर हम मैंगो जूस को पैकेट से निकाल के ग्लास में डाल देते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए इट शेप चेंजेस एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो बी लेसर। ऑप्शन बी इट्स शेप चेंजेस एंड क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सी इट्स शेप रिमेन्स सेम एंड ऑल्सो द क्वांटिटी। What will be the answer? The answer is it shapes, option B, it shapes changes and quantity remains constant। क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हर शेप को क्या करते हैं, मतलब हर शेप की तरह खुद को ढाल लेते हैं या खुद को उनकी तरह बना देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए दोज लिक्विड्स विच कैन फ्लो एंड चेंज शेप। ऐसे लिक्विड जो कि फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं। ऑप्शन बी दोज सॉलिड्स विच कैन चेंज इनटू द लिक्विड। ऑप्शन सी दोज गैसेज विच कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड। तो फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं ऐसे लिक्विड जो कि फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो उसका आंसर हो गया ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन फॉलोइंग रेट्स। इसमें आपको ये बताना है कि डिफ्यूज़न जो है वो किस में ज़्यादा होगा, मतलब किस स्टेट में डिफ्यूज़न का रेट ज़्यादा होगा। रेट मतलब टाइम, ठीक है, ये बताया था ना रेट का मतलब। तो ऑप्शन ए
solid greater than liquid greater than gases. Option B, solid greater than gases greater than liquid. Option C, solid less than liquid and gases less than और liquid less than gases. तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? ऑप्शन सी में. क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं. इसलिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस में होगा, उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम सॉलिड में. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डेंसिटी और डेंसिटी क्या है? ऑप्शन ए मास पर यूनिट एरिया, ऑप्शन बी मास पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन सी मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी वॉल्यूम पर यूनिट मास. तो व्हाट विल बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मास पर यूनिट वॉल्यूम. है ना, यही होता है ना. आप लोग मास पर यूनिट एरिया तो नहीं कर रहे हैं. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. पर यूनिट मतलब अपॉन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समर इज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट और पिचर और मटका बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ. कौन सा फेनोमेना होता है ये? कौन सा फेनोमेनन है जो कि जो घड़े के पानी को ठंडा रखता है? ऑप्शन ए डिफ्यूज़न, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी evaporation. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5 and the correct answer is option D, evaporation. क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स गैसेस के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस वजह से सराउंडिंग्स के पार्टिकल्स भी ठंडे हो जाते हैं, तभी वहाँ पे प्रोसेस होता है एवापोरेशन का. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 11, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑब्जर्व. डाइवर मतलब जो तैराक होता है, मतलब जो पानी में तैरते हैं उनको डाइवर कहते हैं. वो पानी को आसानी से कट कर लेते हैं अपने हाथ से, है ना. कट करते करते ही तो वो आगे जो स्विम करते हैं, तो वो कौन से मैटर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे? ऑप्शन ए, the intermolecular forces in water are not very strong. Option B, the particles in liquid can be easily displaced from their original position. Option C, liquid show fluidity. और ऑप्शन डी all of the above. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड की हैं. क्योंकि देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं पानी की या लिक्विड की वो कम होती हैं, मतलब कमज़ोर होती जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं सॉलिड की तरह. ऑप्शन बी क्या है, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो इजीली डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आसानी से मूव हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. ठीक है. और ऑप्शन सी कि लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. इसलिए सारी प्रॉपर्टीज़ ठीक है. ओके, सारे ऑप्शंस ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 12, वैल्यू ऑफ 300 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल. ये आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर विथ सॉल्यूशन. कमेंट्स में लिखिए जल्दी जल्दी कि इसका क्या आंसर होने वाला है. 300 केल्विन को हमें सेल्सियस स्केल में बताना है. अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 300 में से क्या माइनस करना होगा, 273 केल्विन माइनस करना होगा. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, इजी था. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम सॉसर इंस्टेड ऑफ कप बिकॉज. क्यों ऐसा होता है कि हम सॉसर से जल्दी चाय पी सकते हैं इंस्टेड ऑफ कप? ठंडी नहीं, गर्म चाय की बात कर रही हूँ. तो ऑप्शन ए क्या है इसका, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ टी इन सॉसर. ऑप्शन बी, ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ टी इन सॉसर. ऑप्शन सी, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्यू टू लार्जर सरफेस ऑफ सॉसर. ठीक है. ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एवापोरेशन की प्रॉपर्टी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें सारे प्रोसेस पूछ लिए गए हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन कौन से जो हैं वो प्रोसेसेस हैं, बताइए, देखिए इमेजेस को ढंग से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही मुझे देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, ये मुझे कमेंट्स में चाहिए ही तो चाहिए। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। प्रोसेस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of a liquid into vapors without any rise in temperature। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो पूरी लाइन, क्वेश्चन को लंबा चौड़ा मत समझो, सिर्फ एक लाइन सुनना है कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है तो वो कौन सा प्रोसेस है, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी लग रही है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ऑप्शन बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ऑप्शन सी सब्लिमेशन है, या ऑप्शन डी इवापोरेशन है। करेक्ट आंसर इज लिक्विड टू गैसेस, यानी कि लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी 1 किलोग्राम पानी को लिक्विड गैसेस में चेंज करने के लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सरफेस एरिया, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, और एक और छूट गया, वो क्या है बताइए आप लोग, वो है ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी, ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें आपको फिजिकल स्टेट बतानी है वेरियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या क्या होंगी वेरियस टेम्परेचर पे। तो पहला पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा होगा, कौन सी फिजिकल स्टेट में होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, है ना। ऑप्शन बी, सॉरी पार्ट सेकेंड या बी ऑप्शन, 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा, ऑब्वियसली सॉलिड होगा, है ना। और थर्ड पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 18। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम। नैप्थलीन बॉल्स जो होती है ना, जिन्हें घर में फिनाइल की गोलियां कहते हैं, वो समय के साथ गायब हो जाती हैं, है ना। कपड़ों में जो रखते हैं, एलमीराज वगैरह में रखते हैं ना, तो वो ऐसा क्यों होता है कि वो कुछ समय के बाद गायब हो जाती हैं। तो कौन सा प्रोसेस यहाँ लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है, अच्छा आप लोग बताइए, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी इवापोरेशन, एंड ऑप्शन डी डिपोजिशन। What is the answer? The answer is sublimation, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये प्रोसेस होता है सॉलिड से गैस में चेंज होने का, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन मैंने बताया था ना, सब लाइन मतलब सब लाइट, सारे पार्टिकल लाइट थे इसलिए वो उड़ गए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस को बताने से पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है बताइए आप लोग, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। ओके, तो बताइए क्या होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस की जो होगी वो है 3.34 इंटू 10⁴ जूल पर kg। देखिए ये जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी। इसमें जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि ये कैसे लर्न करेंगे क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बाय हार्ट लर्न करनी होती है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा या किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए 368 केल्विन के, ऑप्शन बी 376 केल्विन, ऑप्शन सी 373 केल्विन, एंड ऑप्शन डी 273 केल्विन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 373 केल्विन, क्योंकि हमें केल्विन में चेंज करना था तो हमने 100 में 273 केल्विन को ऐड कर दिया, इसलिए हमारा आंसर आ गया 373 केल्विन। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को टेस्ट कैसा लगा।
आई होप आप लोग को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। देखो पूरा चैप्टर कवर हो गया ना, कोई कंसेप्ट नहीं छूटा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो अब आप लोग अगर ये कंसेप्ट्स पढ़ लोगे तो आप लोग आंसर्स भी आराम से लिख सकते हो। आई होप आप लोग को टेस्ट अच्छा लगा हो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। आगे ऐसे बहुत सारे टेस्ट्स आपको मिलते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।